Tax law subject of CS executive is very complicated. We all agree to the fact that studying income tax itself is a big burden. Studying GST law it's itself a big hectic. So anyhow, we have to finish off the syllabus and score for the right thing. And let's figure out the tips and strategies from my side. So stay tuned with CS Engage YouTube channel. So let's begin the video. फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी के लिए ये बोलूँगा कि आपको स्टार्ट इसी सब्जेक्ट से करना है कि जीएसटी के अंदर एक बार रजिस्ट्रेशन, रिफंड, आईटीसी और जो भी आपको लगता है प्रोविजन ये हम लोग कर पा रहे हैं, ये हमको समझ में आ रहा है, ये हमको हो पा रहा है और इससे हम लोग कुछ एक अच्छे से कवर अप कर पा रहे हैं उस सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स को और उसकी प्रैक्टिस को, न्यूमेरिकल्स को, टीडीएस टीसीएस की लिमिट को, ये वो। तो अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर अगर बेस बन रहा है ईवे बिल वगैरह ये सब चीज़ों पे, तो विदाउट एनी डाउट उसको पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, नंबर्स लिमिट को याद करते रहो। आजकल बाबा सर की या कोई विवेक सर की मतलब मटेरियल्स बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, या उनको रेफ़र करना, उनके नोट्स को देख लो एक बार, ताकि क्या अच्छे से हेल्पफुल हो सके तुम लोगों को। बाकी मैंने तो मेरे सेल्फ नोट्स बनाए थे, मतलब एक से एक पॉइंट मॉड्यूल को रीड कर करके, लाइन कर करके, ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस एमसीक्यू में बन सकता है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस या पॉइंट्स कुछ हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर लिमिट्स, नंबर्स या कुछ और चीज़ें हेल्पफुल है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी एक हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे। ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने लगे थे बनाने में पूरा, मतलब फुल इनकम टैक्स फुल कवरअप हो गया उसके अंदर, 5 हेड्स लेके बाद में एग्रीकल्चर इनकम का अलग से, SEZ का अलग से और डिडक्शंस का अलग से, TDS TCS का अलग से। तो सब चीज़ें मैंने अपने हिसाब से वर्कआउट की थी, तो मेरे को वो बहुत बेनिफिशियल रहा था। उसी हिसाब से बोलूँगा तुम लोग भी देख लो, जिस भी फैकल्टी का, सेल्फ स्टडी का कुछ भी फॉलोअप कर रहे हो तो एक बार के लिए उसको अश्योरेंस दो कि चलो मैं जो पढ़ रहा हूँ बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल रहेगा, एग्जाम में मेरे को यही रिटेन करके जाना है। विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, MCQ पेपर है भाई, सिर्फ टिक करना है या सर्कल शेड करना इतना ही है, लेकिन वो कैसे करोगे, क्या करोगे, वो मैटर करेगा। ऐसे नहीं तुक्के में कुछ भी लगा लिया। तो स्टेबल माइंड रख लेना, एक बार के लिए कोशिश कर लेना कि ये जितना 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है। उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी है प्रोविजन, उसके बारे में परसेंटेज के ऊपर भी आ सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या परसेंटेज है, 10, 20, 30, 25। सोचो भाई लॉन्ग टर्म में भी क्या है, ये मतलब सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स है, ये नॉर्मल है तो 10% इसका, 20 उसका। फिर देखो शॉर्ट टर्म में पूछ रहे थे इसका क्या रहेगा, फिर कैपिटल गेन के अंदर क्या मतलब वो रेशियो रहता है, या इस शेयर का क्या वो कैपिटल इंडेक्स है, ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बात है। तो इस हिसाब से न्यूमेरिकल्स में कुछ भी पूछ सकती है। ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस बोले, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं, हमको भी पता है, फिर भी बोल रहा हूँ कुछ रेयर चांसेस है 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, सिंपल एंड एकदम डायरेक्ट, जो परसेंटेज, ईयर, असेसमेंट ईयर के ऊपर रहता है, या कुछ इंडेक्स या कुछ भी चीज़ हो सकती है। मतलब गिफ्ट का ये अमाउंट है तो कितना इसमें डिडक्शन होगा, कितना आएगा, इसने ये हाउस प्रॉपर्टी का ये लिया हुआ है, कितना HRA कटेगा या क्या डिडक्शन रहेगा 24A का, फिर क्या आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, सैलरी का ये वो, PGBP के अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। तो ओवरऑल फोकस इस हिसाब से रखना कि जितना तुम इनकम टैक्स को प्रायोरिटी दे रहे हो उससे ज़्यादा ही तुम्हें GST को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि प्रोफेशनल्स के अंदर ये 70 मार्क्स का कवरेज देता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें 60 का GST, 10 का कस्टम्स है। तो मेहनत लगा लो अच्छे से कि जितना हो सके GST के अंदर फोकस करना, ताकि जो भी तुम अगर 2-3 अटेम्प्ट के पेपर देख रहे हो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ओके तो ये लोग ITC के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा कॉम्पोजिशन स्कीम, रेगुलर स्कीम, मिक्स के अंदर सप्लाई क्या आएगा, ये क्वेश्चन, फिर अच्छा ईवे बिल का ये ट्रांजैक्शन, इसका ये अमाउंट आएगा नहीं आएगा। क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा ना भाई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ किस हिसाब से रहे, टॉपिक वही है, टॉपिक यही है जो हमको सिलेबस के अंदर है पढ़ने का, उसको किस हिसाब से वो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या हमको आंसर करना है, वो मैटर करेगा। तो 10 बातें अलग अलग बोलूँ, उसको फॉलो करो ना करो, उससे एक सिंपल बातें है, एक बार के लिए फोकस कर लो, पूरा GST के सिलेबस को समझ लो क्या है कैसा है, टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो कि एक बार के लिए TDS TCS हो गया, ठीक है, रिटर्न्स हो गया, अच्छा और क्या हो गया, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का हो गया, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर इतना सबके ऊपर फ्लो बन रहा है और एक बार के लिए समझ जा रहे हो कैसे करना क्या करना, तो अगर एक टाइम के लिए पूरा वो जो भी GST का पार्ट हो गया तो उसके अंदर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और टाइम बिल्कुल नहीं लगता GST के अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी इनकम टैक्स के अंदर लग जाता है एक टाइम के लिए कि होगा नहीं होगा, लेकिन GST का बहुत स्मूथ एंड सिंपल जाता है। तो इस तरह से GST का पहले प्लान कर लो। फिर आता है इनकम टैक्स का, तो 5 हेड्स भी है, उससे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स, एग्रीकल्चर इनकम और रिटर्न्स ये वो या कुछ भी रहता है, तो मैं अदर थिंग्स जो कि इनकम टैक्स सिलेबस के अंदर मेन रहता है, बेसिक्स है और टैक्स कंप्यूटेबिलिटी, डिडक्शंस है, तो इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ये भी एक पार्ट ऑफ द सिलेबस ही है, तो ये भी स्कोरिंग देता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर जब 5 हेड्स के ऊपर टूट पड़ो तो पूरा उसको फिनिश ऑफ कर लेना, चाहे जो हेड तुम्हें सही लगे उस हिसाब से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ PGBP के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है ना, वही 40 मार्क के क्वेश्चन लगेगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, होगा कभी नहीं। लेकिन सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। और अदर सोर्स का तो बोलने की ज़रूरत नहीं, गिफ्ट ये वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है।
और कैपिटल गेन के अंदर 2 से 3 टेढ़े क्वेश्चन आते ही है जो कभी क्रैक होते नहीं होते, 50C सेल ऑफ लैंड ये वो। तो ओवरऑल पूरा सिलेबस भरा पड़ा है, लेकिन तुम क्या प्रायोरिटी दे रहे हो, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो मैटर करेगा। तो तुमने अगर दुनिया भर का पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, सारा सिलेबस तुम्हें आ गया एकदम वेल एंड गुड है, तुम प्रिपेयर्ड हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, 100 200 300 400 क्वेश्चन अगर पूरे सिलेबस के सॉल्व करके किए बिना जा रहे हो एग्जाम में, तो वर्थ है नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा, तुम्हें देख के पहली बार में लगेगा आते नहीं है, लेकिन फिर जब तुम घर से सॉल्व करके जाओगे तब उधर कॉन्फिडेंस रहेगा, ये इस टॉपिक का है, ये सिलेबस पढ़ा हुआ है, AMT मैट का है, हाँ इसका 15% है, हाँ इसका 18.5% लगाना है, अच्छा इस अमाउंट पे ये कर लो, हो गया। तो कैलकुलेटर तुम्हें जीता देगा। तो इस हिसाब से फॉलो अप करो कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टैक्स के अंदर जितना रीडिंग रिविजन सॉल्विंग कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करोगे उसी चीज़ का, चाहे थियरी क्वेश्चन हो, नंबर्स फिगर्स का हो, या प्रैक्टिकल सम्स का हो, फॉर्मूला बेसिस कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तुम वो सॉल्विंग नहीं करोगे एग्जाम में कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ओपनली बोल रहा हो, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि तुमने अच्छे से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहे हो, बस ये बोलूँगा। और इसी तरह से मेहनत कर लो, GST को प्रायोरिटी दे दो, फोकस करके फिनिश ऑफ कर लो, फिर इनकम टैक्स और बच्चे तक कस्टम भी कर लेना, 10 मार्क्स का आता ही है तो 5 to 10 मार्क्स का देख लेना। तो इसी के साथ पूरे पेपर को फोकस करो, कुछ भी डाउट्स हो क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। टैक्स के लिए और क्या टिप्स चाहिए, किसी टॉपिक के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अजम्पशन है, या कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे फोकस, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून विद CS English यूट्यूब चैनल। सी या।